निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। How many types of lingam are there? Three types. What are they? अन्वयी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी. Three types of linga are there. So for अन्वय व्यतिरेकी lingam, the दृष्टांत is धूमवन्नी. सामान्य दृष्टांत is धूमवन्नी. यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वन्नी. This is सामान्य. केवलान्वयी व्याप्ति दृष्टांत is घटो अभिधेयः प्रमेयत्वात् पटवत्. यत्र यत्र अभिधेयत्वं तत्र तत्र प्रमेयत्वम. एंड आई एक्सप्लेन समव्याप्ति विषमव्याप्ति. तो यहाँ वी हैव इन अभेध्येयत्व प्रमेयत्व समव्याप्ति. समव्याप्ति मीन्स प्रमेयत्व अभिधेयत्व प्रमेयत्व केवलान्वयी व्याप्ति अभिधेयत्व प्रमेयत्व. इसकी पदकृत्या ऑल्सो वी फिनिश. इसकी पदकृत्या हो गई ना. अभी व्यतिरेक व्याप्ति मूलम व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी यथा पृथिवीतरेभ्यो विद्यते यथा पृथिवीतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात् यदितरेभ्यो न विद्यते न तद्गंधवत् यथा जलम न चेयम तथा तस्मान्न तथेति. यहाँ तक देखो. यथा पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्. ये अनुमान है. दिस इज द अनुमान. पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते. इसमें पक्ष क्या है? पृथ्वी. पक्ष इज पृथ्वी. इतरेभ्यो विद्यते. इतरेभ्यो विद्यते ये साध्य है. मीन्स इतरेभ्यो भिन्ना. इतरेभ्यो विद्यते लट लकार में दिया है. इसको आप निष्ठा प्रत्यय करोगे तो इतरेभ्यो भिन्ना. पृथ्वी पक्ष. इतरेभ्यो भिन्ना. भिन्ना क्योंकि पृथ्वी स्त्रीलिंग है इसलिए. गंधवत्वात्. गंधवत्व हेतु है. गंधवत्वम हेतु. अभी पहले यहाँ देखो. फर्स्ट यू पे अटेंशन हियर.
पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते, ठीक है। पृथ्वी इतर, वॉट एवर इज अदर देन पृथ्वी, इतरेभ्य पृथ्वी भिन्न है। इतर का अर्थ क्या है? व्हाट इज इतर? सामान्य अर्थ। इतर मीन्स अदर, अन्य। इतर इतर कहते हैं। ऐतरेय उपनिषद इतरायाः पुत्र ऐतरेय, इतरा दूसरी जो पत्नी थी उसके पुत्र का नाम हुआ ऐतर, उसी से ऐतरेय शाखा आई है। इतर, इतर मतलब क्या है? यहाँ तर्क संग्रह में इतर का अर्थ क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इतर इन तर्क संग्रह? टेल मी। हाँ, क्या? डिफरेंट फ्रॉम अदर पदार्थ। डिफरेंट फ्रॉम अदर पदार्थ, द्रव्य, अदर द्रव्य एंड पदार्थ, नॉट ओनली द्रव्य, पदार्थ ऑल्सो। पृथ्वी अदर देन पृथ्वी मतलब जल, तेज, वायु, अग्नि, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, ठीक है ना। और गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, पृथ्वी और बाकी सब, बाकी सब हो गए इतर। एवरीथिंग एल्स इज इतर। पृथ्वी इज सेपरेट, एवरीथिंग एल्स इज सेपरेट, इतर। पृथ्वी इतरेभ्यो भिन्ना विद्यते। पृथ्वी इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। दिस इज प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा हो गई, ठीक है। हेतु इसमें क्या है? पृथ्वी बाकी से भिन्न क्यों है? पृथ्वी में ही गंध है, जल में गंध नहीं, अग्नि में नहीं, वायु में नहीं, आकाश में नहीं, काल, दिग, आत्मा, मन, किसी में गंध नहीं। और गुण में गंध है, कर्म में समवाय, विशेष, अभाव, कहीं भी गंध केवल पृथ्वी, ठीक है। तो ये तो हो गया पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्। अभी इसकी व्याप्ति, व्याप्ति क्या होगी? अन्वयी व्याप्ति क्या होगी? पहले वो बताओ, व्हाट इज अन्वयी व्याप्ति हियर? यत्र यत्र गंधवत्वं तत्र तत्र पृथ्वीत्वं। हाँ, यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र पृथ्वीत्वं। नॉट पृथ्वी, पृथ्वी पक्ष है। हाँ, इतरेभ्यो भिन्नत्वम, भिन्न, आई सेड विद्यते विल बिकम भिन्न। यत्र यत्र गंधवत्वम, जहाँ जहाँ गंध है वो क्या होगा? इतरेभ्यो भिन्न। पृथ्वी को छोड़ दो, यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतरेभ्यो भिन्नत्वम, ये व्याप्ति होगी, अन्वयी व्याप्ति, ठीक है। यत्र यत्र गंधवत्वम, अभी आपको दृष्टांत ढूंढना पड़ेगा ना, यू विल हैव टू फाइंड एग्जाम्पल, दृष्टांत। अदर देन पृथ्वी गंध आपको कहाँ मिलेगी? कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि गंध कहाँ है? केवल पृथ्वी, पृथ्वी में ही गंध है, और तो कहीं गंध है नहीं, तो आपको दृष्टांत नहीं मिलेगा, गंध वाला कोई है ही नहीं। तो अन्वयी व्याप्ति जो है उसको घटाने के लिए दृष्टांत नहीं है आपके पास, तो यहाँ इसलिए व्यतिरेकी व्याप्ति दे। यद इतरेभ्यो न भिद्यते न तद गंधवत्, यद इतरेभ्यो न भिद्यते, व्यतिरेकी व्याप्ति का स्वरूप क्या होगा? साध्य और साधन लेके बताओ मुझे।
यत्र यत्र साध्याभाव तत्र तत्र साधना भाव। यत्र हेतु नास्ति, यत्र साध्यम नास्ति तत्र हेतुर नास्ति। यद इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत्। जो इतर से भिन्न नहीं है वो गंध वाला भी नहीं है। यद इतरेभ्यो न विद्यते, पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते, न पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते। यद इतरेभ्यो न विद्यते मतलब जो इतर में है। इतर में क्या होगा? समझो जल है, तो जल से आकाश भिन्न है जल से, लेकिन वो सब इतर में है। पृथ्वी से वो सब भिन्न है, तो वो सब इतर में है। तो यद इतरेभ्यो न विद्यते मतलब जो इतर वाला है वो गंध वाला नहीं होगा। न तद गंधवत। ये इतना समझ में आया? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस मच पार्ट? ये भाषा है ना थोड़ी अलग है। हाँ, यद इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत। तो बुद्धि को आपको, अगर आप कहोगे कि नहीं अभी तो सोने का समय हो रहा है, और तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं, सजग रखना पड़ेगा। ये भाषा ही ऐसी है इसकी। अभी आगे देखो मूल में, यथा जलम, यथा जलम। और जलम में क्या है? जलम इतरेभ्यो न विद्यते तस्मात् न गंधवत्। जलम में गंध नहीं है, तस्मात् न गंधवत्। यस्मात् इतर जलम इतरेभ्यो न विद्यते, इतर से भिन्न नहीं है। कहाँ है वो? इतर वाले में है, इतर ग्रुप है, तो इसलिए गंध वाला भी नहीं होगा जलम। ऐसे अच्छा समझो ये है, आपको दिख रहा है ये सबको? हाँ, ये पृथ्वी है। हाँ, इसको पृथ्वी कहते हैं, ठीक है। ये भी पृथ्वी है। हाँ, तो ये ध्यान में रखना। मतलब पृथ्वी मतलब ऐसे नहीं कि कोई मिट्टी लेके दिखाएगा तो ही पृथ्वी है, और कोई पदार्थ दिखा तो बोले ये कहाँ मिट्टी है। ये भी पृथ्वी है, ये सब पृथ्वी ही कहा जाएगा। एक पुष्प है वो भी पृथ्वी है, और ये भी पृथ्वी है। ये सब पृथ्वी ही माना जाता है तर्क में, ये सब पृथ्वी है। अब बोले इसमें गंध कहाँ है? इसमें गंध है। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी है। तो लक्षण एक बार बना दिया आपने, गंधवत्वम पृथ्वीत्वम, बस। अच्छा, और अभी प्रश्न पूछ सकता हूँ? चलो इसको पूरा कर लो, फिर प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछने में तो मजा आता है। न च इयम तथा। इयम, इयम का अर्थ क्या है? इयम का अर्थ क्या है? तस्य, हाँ, पृथ्वी। इयम मतलब पृथ्वी। एक कोई था यूपीएससी आईएएस ऑफिसर बनने की परीक्षा में गया था, तो उसको ज़्यादा आता नहीं था कुछ। तो प्रश्न पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका मेजरमेंट का यूनिट क्या है। तो उसने क्या, व्हाट? तो बोले करेक्ट आंसर। उसने कह दिया व्हाट मतलब क्या? उसने कहा व्हाट सही है। ऐसे मैं तो केवल ऐसे बता रहा हूं। न च इयम तथा, इयम का अर्थ क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी न तथा, न तथा मतलब Not like this. Not jalam.
गंधवती पृथ्वी इतर भेद अभाव वाली, देखो ये अभी आएगा इसमें, गंध अभाव वाली नहीं है। न तथा मतलब गंध अभाव, न गंधवत न। पृथ्वी न गंधवत न, ऐसे मतलब गंध वाली। तस्मात् न तथा, देखो आगे दिया है, अत्र यद, इसको पढ़ो, अत्र यद गंधवत तद इतर भिन्नम इति अन्वय दृष्टांतो नास्ति पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्। यहाँ बताया नहीं है, केवल इतना ही दिया है कि अत्र यद गंधवत, उसको बाद में देंगे। तस्मात् न तथा, अन्वय व्याप्ति में क्या होगा? तस्मात् तथा। यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति में तस्मात् न तथा। तो तस्मात् न तथा मतलब पृथ्वी जो है गंध अभाव के अभाव वाली नहीं है। गंध अभाव अभाववत्वात्, तस्मात् पृथ्वी में गंध के अभाव का अभाव नहीं है, इसलिए पृथ्वी व्यतिरेकी वाला नहीं है। मतलब पृथ्वी में गंध है, पृथ्वी गंध व्यतिरेक वाला नहीं है। ऐसे पृथ्वी गंध व्यतिरेक वाली नहीं है। अत्र यद गंधवत तद इतर भिन्नम, जो गंध वाला है वो इतर से भिन्न होगा। ऐसा अन्वय दृष्टांत आपको नहीं मिलेगा। अब ये एक, यू हैव टू थिंक ऑफ दिस, इसको ठीक से समझ लो। जब दृष्टांत देना है तो दृष्टांत क्या होगा? दृष्टांत वो होगा जो पक्ष में नहीं हो। आएगा आगे लक्षण बताएंगे। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, निश्चित साध्यवान दृष्टांत है, उसको कहेंगे सपक्ष। निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष, विपक्ष क्या होगा? विपक्ष विल बी निश्चित साध्य अभाववान, वेयर साध्य इज नॉट देयर, निश्चित है, उसको कहा जाएगा विपक्ष। सपक्ष विल बी निश्चित साध्यवान, साध्य है ही वहाँ। ऐसा तो पृथ्वी तो पक्ष है, सारी पृथ्वी पक्ष में आ गई, तो दृष्टांत कहाँ से आएगा? एंड एवरीथिंग इज पक्ष, जो भी है वो सब पक्ष हो गया। जहाँ जहाँ गंध है वो पक्ष हो गया, तो दृष्टांत कहाँ आएगा? दृष्टांत नहीं मिलेगा, इसलिए व्यतिरेक की व्याप्ति है यहाँ। अच्छा, अभी इसको पढ़ना है ना। पेज नंबर 65, पदकृत्य। केवल व्यतिरेकिणः लक्षणम, केवल व्यतिरेकी जो है उसका लक्षण बताते हैं, दैट विच इज केवल व्यतिरेकी। हाँ, व्यतिरेकेण एव व्याप्तिर यस्मिन्स् तत् तथा। ये है समास विग्रह। किसका समास विग्रह है? समास विग्रह किसका है? समस्त पद कौन सा है?
व्यतिरेक व्याप्ति। अरे अन्वय में मैंने बताया था, सी प्रीवियस पेज, पूर्व पृष्ठ पर जब अन्वय का आया था तभी मैंने ये बताया था, अन्वयेन एव व्याप्तिर्यस्मिन् तत्तथा, अन्वयेन एव व्याप्तिर्यस्मिन् तत्तथा, उसका मैंने बताया था वो किसका वो विग्रह है, उसका समस्त पद क्या है? हाँ, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम का विग्रह क्या दिया है? व्यतिरेकेणैव व्याप्तिर्यस्मिन् तत् तथा, मतलब तत् व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम। सूत्र कौन सा है? किस सूत्र से समास का विग्रह हुआ? वही सूत्र जो अन्वय में था, मयूर व्यंसकादयश्च। हाँ, मयूर व्यंसकादयश्च, ये सूत्र है। ठीक है, आगे पढ़ो अभी। हाँ, व्यतिव्याप्ति वारणाय मात्रेति। एक मिनट। हाँ, अन्वय व्यतिरेकिणी अतिव्याप्ति वारणाय मात्र इति, मात्र पद क्यों दिया? वाई इट इज सेड व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम? अन्वय व्यतिरेकिणी अतिव्याप्ति, अन्वय व्यतिरेकी में अतिव्याप्ति होगी, तद वारणाय मात्र पदम। पृथ्वी न तथा न गंध अभाववती इति अर्थः। हाँ, वे न च इयम तथा इति, न च इयम तथा, मूल में आया न च इयम तथा। न च इयम तथा का अर्थ क्या है? इयम पृथ्वी न तथा, इयम मतलब पृथ्वी, न तथा, न तथा मतलब न गंध अभाववती, पृथ्वी न गंध अभाववती मतलब पृथ्वी गंधवती। बस ये सरल है। जब पहली बार जब पढ़ते हैं सुनते हैं ना तो कठिन लगता है, दूसरी तीसरी बार बोले क्या है ये सरल है, वो ऐसा ही है। 5 बार ये सब अभ्यास है, अभ्यास जिसका भी करोगे वो ऐसे सरल लगेगा। जो पहली बार रोटी बनाता है ना वो तो पता नहीं क्या बनाते हैं, वो रोटी गोल होने के बदले कुछ और ही बनता है। लेकिन आप बनाते रहो फिर देखो क्या फर्स्ट क्लास। और ये यहाँ ठेले वाले सब बना देते हैं हाथ से, इधर उधर कितने लोग आते हैं बनाते जाते हैं। लोग पूरे उत्तराखंड में यही खाते हैं, पराठे बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे, और पुरुष लगभग सब पुरुष ही बनाते हैं। तो कहीं कहीं स्त्रियां, नहीं तो ठेले सब पुरुष ही चलाते हैं, रात रात तक काम करते हैं। अभ्यास से ये तर्क संग्रह भी अभ्यास करो हो जाएगा, लघु भी अभ्यास करो हो जाएगा, गीता का भी अभ्यास करो और ब्रह्म का भी अभ्यास करो तो वो भी सिद्ध है, कोई आपत्ति नहीं उसमें। क्या है तस्मान, हाँ तस्मान न तथा, आगे पढ़ो। गंध अभाववत्व अभावात् इतर भेद अभाववती इत्यर्थः। तस्मान न तथा, उसका अर्थ दिया है। नाउ द मीनिंग इज गिवन, तस्मात् न तथा गंध अभाववत्व अभावात् इतर भेद अभाववती न। तस्मात् का अर्थ क्या किया? गंध अभाववत्व अभावात्, पृथ्वी में गंध के अभाव का अभाव है, मतलब गंध है। गंध अभावत्व अभावात् इतर भेद अभावात्, पृथ्वी में इतर का भेद नहीं है। इतर मतलब बाकी सब,
इतर भेद अभाव है, मतलब इतर हाँ, इतर भेद अभाववती न, इतर भेद अभाव नहीं है, मतलब इतर भेद है, इतर भेद अभाव नहीं है, इतर भेद अभाववती नेत्यर्थ है। पृथ्वी इतर भेद अभाववती न, मतलब पृथ्वी इतर भेद वती न, अभाववती नहीं, पृथ्वी इतर भेद अभाववती न, मतलब पृथ्वी इतर भेदवती, पृथ्वी इतर से भिन्न है। इतर में क्या क्या है? जल, वायु, आकाश, अग्नि और आत्मा, दिक्, काल, मन, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये सब से पृथ्वी, ये सब इतर है। इतर का भेद से अभाव जिसमें नहीं है वो है पृथ्वी। इतर भेद अभाववती न, ठीक है। हाँ, अभी आप पढ़ो ननु से। ननु अत्र किम इति न अन्वय न अन्वय व्याप्तिः इति आशंक्य परिहरति हाँ, अत्र इति। ननु अत्र किमिति नान्वय व्याप्तिः इति आशंक्य परिहरति। कोई पूछेगा, अरे आप यहाँ अन्वय व्याप्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? किम अत्र अन्वय व्याप्ति न इति आशंक्य परिहरति अत्र इति। अत्र यद गंधवत तद इतर भिन्नम। हाँ, ठीक है, आगे पढ़ो। इतर भेद साधक अनुमान इत्यर्थः। संधि का विच्छेद कैसे करोगे? हाउ विल यू डू संधि स्प्लिटिंग? बताओ मुझे कोई भी। इतर भेद साधक इतर भेद साधक अनुमानी। हाँ, इतर भेद will be one word, साधक नहीं, हाँ ठीक से, थोड़ा जोर से बोलो। क्या बोला? इतर भेद साधक अनुमानी। हाँ, इतर भेद साधक अनुमाने, ये संधि विच्छेद करना है। संधि का विच्छेद कहाँ होगा? जहाँ संधि हुई है। इतर और भेद में संधि है? नहीं है, वो तो संहिता है। भेद साधक में संधि है? नहीं है, वो भी संहिता। इतर भेद साधक अनुमान, ये जो शब्द है, यहाँ संधि अनुमान और इत्यर्थ में संधि है। अनुमाने, अनुमाने क्यों हुआ? सप्तमी क्यों आई? Saji, what is the question? अनुमाने, इतर भेद साधक अनुमाने इत्यर्थः, ऐसे संधि विच्छेद किया। अनुमाने सप्तमी विभक्ति क्यों आई? वाई देयर इज सेवेंथ केस? In Anumana, वाई? Because in Moolam, what is the Shabda? Atra. Atra is Saptami. I am telling you, every Shabda you will have to think. Otherwise, you will just read and you will think, Tarka Sangra over. Atra is Saptami. Therefore, इतर भेद साधक, अत्र मतलब कुत्र। अत्र का अर्थ क्या है? कुत्र। कुत्र इतर भेद साधक अनुमाने इत्यर्थः। ओके, नाउ आई विल रीड, यू ऑल लिसन। इदम उपलक्षणम,
व्यतिरेक व्याप्ति का ये दृष्टांत जो है उपलक्षण है। उपलक्षणम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ उपलक्षणम? उपलक्षण की व्याख्या क्या है? उपलक्षणम मतलब तद ग्राहकत्वे सति तद इतर ग्राहकत्वम उपलक्षण, नॉट बाधकम, ग्राहकम। तद ग्राहकत्वे सति तद इतर ग्राहकत्वम उपलक्षणम। हाँ, बोधकत्व, तद बोधकत्वे सति तद इतर बोधकत्वम उपलक्षणम। नाउ 3 एग्जाम्पल्स है, 3 व्यतिरेकी व्याप्ति के दृष्टांत है। देखो अभी, जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। जीवत शरीरम से जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात् यत् एवं तन्नैवं यन्नैवं तन्नैवं यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। आगे पढ़ो। प्रत्यक्षादिकं प्रमाणम् इति व्यवहर्तव्यं प्रमाकरणत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रत्यक्षाभासः। दिस मच। जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात्, व्हाट इज साध्य? इसमें साध्य क्या है? नहीं, साध्य क्या है? सात्मकम। पक्ष क्या है? जीवत शरीरम। डोंट ब्लेम मी, यू आर रॉन्ग। सात्मकम, साध्य क्या है? सात्मकम, सात्मकम ना आत्मा सहितम, सात्मकम। जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात्, हेतु है प्राणादिमान। हाँ, हम 2 मिनट में पाठ पूरा। यन्नैवं तन्नैवं, यन्नैवं तन्नैवं का अर्थ क्या है? इसको समझ लो। हाँ, नहीं तो महाराज जी बताते हैं, बनारस में कोई तर्क संग्रह पढ़ रहा था तो सब समझ में आया कि ये यन्नैवं तन्नैवं समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका अर्थ ये है, यत् न एवं तत् न एवं। अभी पहला एवं का अर्थ क्या है और दूसरा एवं का अर्थ क्या है, ये समझना है। यत् न एवं मतलब यत् न साध्यवान, तन न हेतुमान। पहले एवं का अर्थ क्या है? साध्य वाला। दूसरे एवं का अर्थ है हेतु वाला। ये इतना आप याद रखो। यन्नैवं तन्नैवं में जो साध्य वाला नहीं है वो हेतु वाला नहीं है। स्वामी जी, मेरी पुस्तक है, इधर रख दो। यन्नैवं तन्नैवं, जो साध्य वाला नहीं है वो हेतु वाला नहीं है। यथा घटः, ठीक है। अभी इसमें व्याप्ति क्या होगी? अन्वयी व्याप्ति क्या होगी बताओ? You get only one attempt. First attempt, if you are wrong, then you should not talk. Then let others speak. First you give this answer, then you give this answer. It's not allowed. Yatra yatra pranadimatvam, tatra tatra satmakatvam. What is the meaning of this? Wherever there is the prana is there. Whatever is with prana is with atma. यत प्राणादिमत्वम, यत्र प्राणादिमत्वम तत्र सात्मत्वम और सात्मकत्वम. Now
You will have to give Anvay Drishtanta. Where will you get Anvay Drishtanta? जो प्राण वाला है वो आत्मा वाला है। जैसे मनुष्य शरीर प्राण वाला है, आत्मा वाला है। पशु शरीर प्राण वाला है, आत्मा वाला है। तो आप कोई भी दृष्टांत दे सकते हो, दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? वो पक्ष में जाएगा। हाँ, क्योंकि ये सब पक्ष में है। पक्ष में तो आपको साध्य सिद्ध करना है। अभी संदिग्ध साध्यवान पक्ष है। जो पक्ष है वो दृष्टांत नहीं बन सकता। जैसे कोई कहेगा पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात् यथा अयम पर्वतः। बोले ये पर्वत में वन्य कहाँ देखी आपने? यहाँ भी धूम देख रहे हो। ये पर्वत में वन्य सिद्ध करने के लिए आप कहते हो धूम हेतु है, दृष्टांत आप देते हो दूसरा पर्वत। ये नहीं दे सकते क्योंकि वो पर्वत में भी धूम दिख रहा है, वन्य असिद्ध है। वन्य इज नॉट सिद्ध एल्सवेयर, इट इज स्टिल साध्य। सो इट इज ऑल्सो दिस अदर पर्वत इज ऑल्सो पक्ष। Just as this Parvata is Paksha, other Parvata is also Paksha. You cannot use other Parvata as Drishtanta where Sadhya is not Siddha. So here, Manushya Sharira, Pashu Sharira, they all are Jiva Sharira. Jivat Shariram, it is a Sharira which is living right now. Living body has Prana. Pranadima. So now you have to show dead body, because other than Jivat Sharira is non-living entity. Non-living entity doesn't have prana. Non-living entity does not have Atma. Atma here means Nyaya Darshanatma. So that is not there. So yan naivam tan naivam. So only Vyatireka Vyapti is available. If you read your notes from the course, I have given this example. Somewhere you see, if you remember, I don't expect that anybody will remember. Even tomorrow if you remember this is very good. So that's why what is the Drishtanta given? Ghataha. Drishtanta is Ghataha. Ghata is in Paksha or not? No. If it is given Drishtanta, it is not in Paksha. Okay. Ghata is Pranadimat? No. Ghata is Satmaka? No. So yan naivam tan naivam. What is the meaning of second evam? हेतुमान Yat na sadhyavan tan na hetuman. Means yatra sadhya abhava tatra hetu abhava. This is the first one. Others we will see tomorrow. Two more are there. Now tomorrow everybody should come with this clear understanding. Yan naivam tan naivam. I will ask questions. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutrabhashya Kritau Vande Bhagavantau Punaha Punaha Ishvaro Gururatmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha.
ओम शांति शांति शांति।